दोस्तों, जॉब नौकरी पाना हर एक का सपना रहता है कि पढ़ लिख के अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा जीवन यापन का सोर्स हो जाए। तो हर एक इंसान का ये सपना रहता है और हमारे माँ बाप भी, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि बेटा अच्छे पढ़े लिखो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, अच्छी जॉब मिल सके। तो दोस्तों, नौकरी में रहते हुए भी इंसान को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहिए एक जॉब पर्सन को भी, और डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टेज में ही क्यों आना चाहिए? नौकरी वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे रीज़न बताएंगे, ऐसे कारण बताएंगे जिसमें आपको जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में जो है डायरेक्ट सेलिंग या वेस्टेज बिजनेस जो है वो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, पूरे रीज़न हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो के अंत में ऐसा लगे कि वाकई में ही हमें जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वेस्टेज करना चाहिए, तो आपको ज्वाइन भी करवाने के लिए हम बताएंगे। वीडियो पर बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल श्योर एंड प्योर एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और वेस्टेज रिलेटेड जानकारी वर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। मैं इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही जानकारी वर्धक वीडियो लेके आता ही रहता हूँ। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, भारत के नहीं बल्कि हर एक देश के ज़्यादातर जो लोग जो हैं वो जॉब पर डिपेंड रहते हैं। हम भारत में तो शुरू से ही ये बच्चों को बताया जाता है कि अच्छा पढ़ लिख के अच्छी जॉब हासिल करो। तो ज़्यादातर हमारा जीवन यापन का सोर्स जो है वो जॉब रहती है, नौकरी रहती है। जॉब के नौकरी के अलग अलग पेशे रहते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई ऑफिस में दफ्तरी काम करता है, कोई रेलवे में है, कोई फोर्स में है, कोई पुलिस में है। अलग अलग जॉब के, अलग अलग नौकरी के अलग अलग पेशे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, सभी लोग जो हैं वो जॉब में करते हैं और जॉब को लेके हर एक के ड्रीम्स रहते हैं कि मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सकूं। दोस्तों, हम नौकरी को बुरा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि नौकरी ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा जरिया है जिसके सहारे आपका परिवार पल रहा है। आपको हर महीने जो है एक इनकम आती है, चाहे वो कम आती है चाहे ज़्यादा आती है। आपके काम के अनुसार, आपके वर्क के अनुसार आपको जो है जॉब से जो है एक इनकम जो है वो मिलती रहती है। हम अपने बहुत से ड्रीम लेके जो है नौकरी में आते हैं, जिसमें हम सोचते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए, जिसमें हमें खर्चे की कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, एक टाइम फ्रीडम होनी चाहिए, अपना बिजनेस होना चाहिए, नए नए फ्रेंड होने चाहिए, चैरिटी भी होनी चाहिए, रिटायरमेंट फीलिंग होनी चाहिए कि एक एज़ के बाद हमें जो है ऐसा फील होना चाहिए कि अब हमारे पास कोई बर्डन नहीं है काम का, हम रिटायरमेंट लाइफ जो है वो जी सकें। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी, हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो जाए। और दोस्तों, हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। जॉब में रहते रहते हमारे पास अच्छे फार्म हाउस भी होने चाहिए, और वर्ल्ड का हमारे पास टूर भी होना चाहिए कि हमारी इच्छा रहती है कि हम किसी न किसी देश में घूमने के लिए जाएं। क्योंकि दोस्तों, हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जब अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को या फिर फ़ॉरेन की अच्छी अच्छी पिक्स हम देखते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि हम बाहर फ़ॉरेन का टूर लगाएं। और हमारा अच्छा जो है घर होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, शहर के नामी गिरामी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ें, और नई हमारे पास लग्जरी कार होनी चाहिए, हमारे पास पैसिव इनकम होनी चाहिए। दोस्तों, पैसिव इनकम से मतलब है कि अगर हम काम ना भी करें तो भी हमारे पास अर्निंग जो है, हमारी इनकम जो है वो आनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकें, जब वो बोले हम उनकी सेवा में हाजिर हों। और हमारी इंजॉय की हैबिट्स भी होनी चाहिए, अच्छी अच्छी हेल्दी, हमारा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, और हमारी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए। ये सभी प्रकार के ड्रीम किसी न किसी इंसान के रहते हैं, इनमें से कोई ना कोई फ्रीडम ड्रीम जो है आपका रहता है। लेकिन दोस्तों, नौकरी में रहते हुए आपके ये ड्रीम्स जो है वो
पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जॉब का मतलब है बॉडी ऑफ जूस। जितना टाइम आप काम करते हैं उतने ही समय आपको पैसा मिलता है। चाहे आप 30 साल तक लगातार काम कर लीजिए, लेकिन जैसे ही आप काम करना छोड़ देंगे तो आपको अर्निंग आनी बंद हो जाएगी। दोस्तों नौकरी में रहते हुए हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। काम के मारे हमारा जो संतुलन, मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, सर दर्द भी होने लगता है, और हम पूरा दिन जो है अपना अच्छा लेवल पाने के लिए, अच्छा रैंक पाने के लिए वहाँ पे मेहनत करते हैं। अपने बॉस को खुश रखते हैं कि हमारा जो है रैंक जो है बढ़ता रहे, प्रमोशन मिलती रहे, आमदनी अच्छी होती रहे सुबह से लेके शाम तक। यानी कि अपनी यंग एज से लेके बुढ़ापे तक हम जो है अपनी एज तक जो है जॉब करते ही रहते हैं। सुबह से चल देते हैं अपना बैग, अपना थैला उठा के, और शाम तक देर रात तक घर लौटते हैं। इस प्रकार से हमारी इनकम जो है तभी हमारे को बनती है। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि जॉब जो है वो सरकारी सेक्टर में हो, क्योंकि दोस्तों सरकारी सेक्टर में भी बहुत सी जॉब होती हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सी जॉब होती हैं। और दोस्तों एक समय ऐसा आया भारत में, पूरे वर्ल्ड में, मार्च 2020 में, जब आपने देखा कि पूरे वर्ल्ड में जो है कोविड-19 की लहर दौड़ी और पूरी प्राइवेट जॉब जो है वो ठप हो गई। यानी कि बहुत से लाखों एम्प्लॉइज़ जो हैं जॉब करने वाले अपने घर पर बैठ गए। अपने जीवन यापन के लिए उनको मुश्किल हो गया, क्योंकि दोस्तों भले ही हमारे पास कमाई का सोर्स ना रहे, लेकिन हम खाना पीना जो है कभी बंद नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जॉब को, जो जितने भी प्राइवेट ऑफिस थे, फैक्ट्रियाँ थी, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे, सभी में ताला लग गया और सभी जो है जॉब के विहीन, नौकरी के विहीन हो गए। घर पर बैठना पड़ा सबको, और सबको खाने पीने के भी लाले पड़ गए। तो दोस्तों ऐसे में सबको याद आया कमाई का दूसरा दरवाज़ा। तो दोस्तों यानी कि साइड इनकम ऑफ सोर्स। सभी ये सोचने लगे कि यदि हम जॉब को करते करते किसी और हमारा साइड इनकम का सोर्स होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। जी हाँ दोस्तों, सही हम कह रहे हैं कि आप चाहे ज़िंदगी में कुछ भी काम करें, नौकरी करें, जॉब करें, बिजनेस करें, लेकिन आपका सेकंड इनकम ऑफ सोर्स होना बहुत ही लाजमी है। जैसे हम घर में हमारे कई दरवाजे होते हैं, आपने मैरिज पैलेस देखा होगा, उसमें भी 4-5 दरवाजे होते हैं कि कोई ना कोई इंसिडेंट होने पर जो है निकलने के लिए लोगों के अलग अलग दरवाजे जो है इस्तेमाल किए जा सकें। तो दोस्तों आप एक ज़िंदगी में अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही इनकम ऑफ सोर्स लेके चल रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ कमाई का एक ही दरवाज़ा लेके चल रहे हैं, तो ये बहुत गलत सोच है आपकी। क्योंकि दोस्तों अभी कोविड के टाइम पर आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि अगर हमारे पास साइड इनकम ऑफ सोर्स होता तो हम कितने अच्छे होते। दोस्तों सरकारी सेक्टर में भी बहुत सी जॉब जो है वो चली गई थी, आप लोगों को पता होगा। सरकारी सेक्टर में भी दोस्तों आपने देखा हो कि चाहे BSNL हो, चाहे MTNL हो, कितने बड़े घाटे में चल रही है कि सरकार इनको प्राइवेटकरण या इनको बंद करने की कगार में है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ऐसे में नए एम्प्लॉइज़ भर्ती करेगी जब ये खुद ही घाटे में चल रहे हैं? तो एयर इंडिया का ही हम ले लें, आप आंकड़ों से देखेंगे कि एयर इंडिया भी लगातार घाटे में चल रही है, लेकिन क्या है, सभी की यात्रा की सुविधा के लिए गवर्नमेंट इसको चला रही है। तो क्या आप सोचेंगे कि एयर इंडिया घाटे में चलते हुए नए नए एम्प्लॉइज़ जो है वो रख पाएगी? किंग फिशर का तो हाल आपने देखा ही होगा कि किंग फिशर के बंद होने के बाद इसके जो एम्प्लॉइज़ थे, इसके जो वर्कर थे, वो रोड पे आ गए, उनका क्या हाल हुआ। और ऐसे ही जेट एयरवेज़ जो है उसका भी यही हाल हुआ है। ऐसे बहुत से दोस्तों प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर हैं जो लगातार घाटे में चल रहे हैं।
तो क्या आप ऐसे में सोच सकते हैं कि ये सेक्टर घाटे में चलते हुए, ये कंपनियां घाटे में चलते हुए भी कोई नए एम्प्लॉयज़ को जॉब पर रखेंगी या उनको जो है उनके जीवन यापन का कोई साधन देगी? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जो खुद ही घाटे में चल रहा है, जो खुद ही नुकसान में चल रहा है, वो दूसरे को इनकम का सोर्स कहाँ से दे देगा? तो दोस्तों ऐसे में आपको जो है आपका इनकम का साइड सोर्स जो है वो पक्का आपको रखना चाहिए। आपने दोस्तों कोविड के टाइम पे देखा होगा कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, जो लोग वेस्टिजियन थे, जिन्होंने वेस्टिज में काम किया था, तो उनके इनकम में, उनके किसी प्रकार की आमदनी में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रही। लॉकडाउन के दौरान ही सभी वेस्टिजियन के चेक जो है वो दुगने हो गए। तो ऐसा क्या कारण था? तो दोस्तों जॉब, हम ये नहीं कह रहे कि आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए। जॉब के साथ साथ आपको पार्ट टाइम जो है वो वेस्टिज ज्वाइन करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो दोस्तों कहीं आप जॉब में एक अकेले काम कर रहे हैं और कहीं आप नेटवर्क में आपने 100 बंदों का अपना नेटवर्क बना लिया, तो वो 100 जो है काम करेंगे। तो दोस्तों कहीं आप 30 साल तक काम करते हैं और कहीं आप सिर्फ 5 साल तक काम करते हैं। तो 5 साल के बाद आप पैसिव इनकम करना शुरू कर देते हैं कि चाहे आप काम करें चाहे ना करें, आपको आमदनी जो है, इनकम जो है वो आती रहेगी। और कहाँ जॉब में आप 30 साल काम करें, 25 साल काम करके आप छोड़ देते हैं या आपको किसी न किसी कारणवश नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो आपकी इनकम जो है वो आना बंद हो जाएगी। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी जॉब स्वामी ये नहीं सोचेगा कि आपको फ्री में क्यों तनख्वाह दी जाए। तो इस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग वेस्टिज एक ऐसा बिजनेस है जो 5 साल के बाद आपको पैसिव इनकम देता है, आपके सभी ड्रीम्स जो है वो पूरे करता है। तो आपको अपना जो मेन काम आप करते हैं, जॉब करने के साथ साथ, नौकरी करने के साथ साथ, आप दिन में कुछ समय जो है डायरेक्ट सेलिंग के लिए निकाल सकते हैं, जो आपका इनकम का साइड सोर्स बन सकता है, आपकी कमाई का दूसरा दरवाज़ा बन सकता है। तो दोस्तों ऐसी समस्याएं जो कोविड-19 की तरह जो महामारी आई थी, ये ज़रूरी नहीं कि ये अभी आई है इसके बाद नहीं आएगी। तो दोस्तों इससे बड़ी भी महामारियां जो है वो आ सकती हैं। तो क्या अभी भी आप सोचेंगे कि अभी भी आप इंतज़ार करेंगे कि दूसरी महामारी या दूसरा कोई कोविड आएगा तो फिर हम ज्वाइन करेंगे? तो दोस्तों अभी से ही आप लग जाइए, ऐसा सोच के चलिए कि ऐसा जो है समय फिर से दोबारा आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में आ सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी तक भी कोविड-19 के जो हालात हैं वो रेगुलर नहीं हुए, नियमित नहीं हुए हैं। अभी भी जॉब जो है, जॉबलेस पर्सन जो है वो अपने घरों में बैठे हैं। प्राइवेट सेक्टर अभी तक बहाल नहीं हुए और सरकारी सेक्टर बहुत से घाटे में चल रहे हैं। तो दोस्तों क्या अभी भी आप सोच रहे हैं कि फिर से जो है कोविड की तरह कोई और वायरस आएगा, कोई और ऐसी आपदा आएगी, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आएगी या बीमारी आएगी जिसके बाद हम जो है डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करेंगे, जिसके बाद हम वेस्टिज ज्वाइन करेंगे? तो ये आपकी सोच गलत है। अभी से ही आपको आपकी इनकम का दूसरा दरवाज़ा जो है वो खोलना चाहिए और आपको आज ही वेस्टिज ज्वाइन करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि आपके सभी ड्रीम्स, आपके सभी सपने अगर पूरे हो सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वेस्टिज से हो सकते हैं, जो कि भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और वर्ल्ड में फिक्की के अनुसार इसको 30वां जो है स्थान मिला हुआ है 100 कंपनियों में से। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए आज ही अभी जस्ट ज्वाइन कीजिए वेस्टिज, क्योंकि जितनी देर करेंगे उतना ही आपका नुकसान होने वाला है। तो वेस्टिज में आईडी बिल्कुल फ्री में बनती है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है 8901280131। इस पर मैसेज कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड और हमारी अपलाइन आईडी आपको नज़र आ रही है फ़ोन पे पर। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स या अपना आधार कार्ड जो है वो किसी को शेयर नहीं करेंगे, अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं करेंगे। तो आप खुद से भी अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें लिखा है कि आप खुद से अपनी आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं। उस वीडियो को पूरा देखिएगा, बार बार देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हुए आप खुद से अपनी आईडी जनरेट कर लीजिएगा। और आईडी जनरेट करने के बाद हमारा जो व्हाट्सएप नंबर हमने बताया आपको, उस पर हमें मैसेज करके अपना नाम और पता ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि पता चल जाए हमें कि आपने वेस्टी ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको पता लग गया होगा कि हमें जॉब के साथ साथ जो है पार्ट टाइम वेस्टीज क्यों करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपका वेस्टी ज्वाइन करने का मन है, आप नौकरी पेशा है या नौकरी पेशा नहीं भी हैं, तो भी आप इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि सभी के लिए ये साइड इनकम का सोर्स जो है वो वेस्टीज बन सके। विश यू वेल्थ।